नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ वृंदावन। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं द्वापर युग की एक अद्भुत कथा, श्री कृष्ण के जन्म का वह पावन प्रसंग जो प्रेम, त्याग और ईश्वरीय रहस्य से भरा हुआ है। इस कथा में हम जानेंगे कैसे मथुरा के सिंहासन पर बैठे क्रूर राजा कंस और उसके भय के बीच से दिव्य चमत्कार ने जन्म लिया, और कैसे एक मां के धैर्य, एक पिता की चातुर्य और एक अलौकिक लीला ने संसार के चक्र को बदल दिया। अब आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर सकते हैं अगर चाहें, और उस समय के वातावरण में उतर जाइए जब यमुना का संगीत, कारागृह की सन्नाटा और वृंदावन की मुरली एक साथ गूंजने लगी थी। कथा बीच में सुनाई जाएगी। ध्यान रहे, कहानी के बाद एक छोटा संदेश भी दूंगा, इसलिए अंत तक अवश्य सुनिएगा। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़िडीडीए पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर गए। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूं। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफ़्नती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल गए और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़े ढेच गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है, वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह है कृष्ण जन्म की कथा। दोस्तों, यह थी श्री कृष्ण के जन्म की वह अमर कथा जिसने अंधकार पर प्रकाश और अत्याचार पर धर्म की जीत का संदेश दिया। अगर आपको यह कथा छू गई हो तो कृपया नीचे लाइक बटन दबाइए और हमारे चैनल वॉइस ऑफ वृंदावन को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसी और भी भक्ति भरी कहानियां आपके लिए लाते रहें। हमें कमेंट में बताइए, कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, या कोई ऐसा प्रश्न विचार हो जिसे आप अगली कहानी में सुनना चाहते हैं, लिख कर भेजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी कथा का विस्तृत रूप, बच्चे वाले संस्करण या भाषाई अनुवाद भी लाएं, तो उस पर भी अपनी राय दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।